तो आतंकी हमले में हुई कानपुर कारोबारी शुभम द्विवेदी के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। उनकी अंतिम यात्रा में भारी भीड़ पहुंची है। थोड़ी देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, अंतिम संस्कार थोड़ी देर बाद होगा। अंतिम यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तस्वीर आप देख सकते हैं कानपुर की। चलिए सीधे रुक करते हैं। प्रीति हमारी सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। प्रीति, तस्वीरें देख रहे हैं हम, कुछ देर बाद अंतिम संस्कार होने वाला है। भारी भीड़ देखने को मिल रही है। की तस्वीरें यहाँ है, वो यहाँ पर अंतिम तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रीति हमें दिखाएंगी तस्वीरें, और भी हमारे सहयोगी लगातार वहां से अपडेट पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, लोगों में गुस्सा है और इससे पहले नारेबाजी करते हुए भी नजर आए थे। अब अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है शुभम की, और अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी है और भारी संख्या में लोग अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। एक बार फिर से रुक करते हैं। प्रीति, नेटवर्क नहीं आ रहा है। प्रीति आप तस्वीरें दिखा रही हैं। यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये अंतिम विदाई तो लौटेंगे प्रीति के पास। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के पिता ने जी मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे ये पूरी घटना हुई है और शुभम को मारते समय आतंकियों ने क्या कुछ कहा। सर ये बताइए, क्या हुआ था उस समय? आप जब ये पूरी घटना हुई तो आप कहाँ पर थे और क्या बात हुई, क्या किस तरीके से? हम लोग गए थे कश्मीर। बेटे की अभी शादी हुई थी फरवरी में। जिस बेटे की डेथ हुई है उसकी शादी फरवरी में हुई थी। तो बच्चे लोग जा रहे थे कश्मीर, तो हमें भी बोले मम्मी पापा को भी ले चले। हम लोग गए हुए थे उस दिन, यानी कल पहलगाम में जाना था हम लोग को। पहलगाम हम लोग पहुँचे, पर जाना था तो हम लोगों ने कह दिया बेटा तुम लोग हो आओ। हम लोग नीचे बैठे। तो मेरा बेटा और बहू की छोटी बहन और उनके मम्मी पापा, इतने लोग गए थे। बाकी 6 लोग हम लोग, मैं, मेरी वाइफ, मेरा दामाद और मेरी बेटी, मेरे समधी साहब हैं और समधिन, ये लोग नीचे रहे। हम लोग अपना नीचे रेस्टोरेंट में बैठ गए तो चाय वाय पीने लगे। वो लोग ऊपर चले गए। ऊपर जाके एक प्लेन जगह पड़ती है, वहाँ पे वो रेस्टोरेंट में इसने बहू और बेटे ने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए, वही खा रहे थे। तो स्नैक्स लेके खा रहे थे तो पीछे से 2 लोग आए, यही 2 आतंकवादी। उन्होंने पूछा किस जात के हो? जैसे मेरे बेटे ने बोला हिंदू, वैसे तुरंत गोली मार दी सर पे मेरी। बताइए, कह रहे थे कि वहाँ पे जो आतंकवादी आए थे उन्होंने धर्म भी पूछा, नाम भी पूछा, और कुछ लोगों के तो उन्होंने कपड़े भी उतरवा के देखे। क्या ये वाकई? ये सही है। प्योर ये रहा है, प्योर धर्म क्या था, हिंदू मुस्लिम था। अगर कोई गलती से ये कहता था कि हम जान बचाने के लिए कि हम मुस्लिम हैं, तो बोलते थे कलमा सुनाओ, कलमा पढ़ के। बेटे को भी बोला गया था कि नहीं, हमारे बेटे को कुछ नहीं बोला। जैसा बहू बता रही है, उसको तो सिर्फ एक लाइन पूछा हिंदू हो मुस्लिम हो। जैसे उसने हिंदू बोला उसके सर पे मार दिया। तो मेरी जो बहू है उसका पूरा कपड़े रंग गए थे खून से। तो उसने कहा मुझे भी मार दो। वो चिपक गई, वो हट नहीं रही थी। तो उसने कहा नहीं, तुम्हें नहीं मारना है, तुम जाके मोदी को बताओ। तो तुम जाकर मोदी को बताओ, ये कहा आतंकवादियों ने। तो सुना आपने क्या बीती रही है। ये शुभम के पिता हैं जो बता रहे हैं कि वो लोग नीचे रुक गए थे, कुछ लोग ऊपर गए थे, खासतौर से जो उनका बेटा था शुभम जिनकी मौत हो गई, और उनकी पत्नी वहां रुके थे, कहीं कुछ स्नैक खाने के लिए रुके, और वहीं पर ये आतंकवादी आए और तुरंत गोली मार दी और बहू से कहा कि
जाकर मोदी को बता देना। दहशत थी, धर्म पूछकर वहां गोली मारी गई, ये शुभम के पिता साफ तौर से बता रहे हैं।